अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। वफ्द तरमीमी बिल को लेकर चामराजपेट के हड़े गुरदल्ली में एमआईएम के बैंगलोर सदर के शरफुद्दीन और इनकी टीम की जानिब से वफ्द तरमीमी बिल के हवाले से अवाम में शऊर पैदा करने के लिए हर गली गली और डोर टू डोर कैंपेन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को वफ्द तरमीमी बिल या वक्फ जायदाद के हुकूक और इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाह करना था। के शरफुद्दीन और इनकी टीम की ये कोशिश काबिले सताइज है, क्योंकि इससे वक्फ जायदाद के इंतजामात और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत पैगाम अवाम तक पहुंचाया गया। इसी दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के शरफुद्दीन ने मजीद तफसीलात फराहम की हैं। बताएं सर, वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ जो है एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक अच्छा काम हो रहा है। जमीनी सतह पर जो है लोगों में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों से काम चल रहा है और लोगों में रिस्पांस कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से वक्फ अमेंडमेंट 2024 वक्फ के खिलाफ हुकूमत ने जब से भी ये कानून निकाला है, इसके खिलाफ जो है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और ये हुकूमत को ये समझना चाहिए कि वक्फ जो है ये हमारे पुरखों की जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है। ये बात पहले गवर्नमेंट को ये समझ आना चाहिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वक्फ जो है हमारी जो है बाप दादाओं की जगहें हैं, जो मरने से पहले वो गिफ्ट करके वक्फ को गिफ्ट करके गए हैं। ये बात उनको समझ में आना चाहिए। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी इनके अंडर लेने की क्या अथॉरिटी है? ये बहुत बड़ा मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा ये जुल्म हो रहा है। इसे हम इस बिल को हम पूरी तरीके से हम रिजेक्ट करते हैं। पर मुसलमानों को बार बार जो देश में निशाना बनाया, कहीं अजान के नाम पर जो है तकलीफ दी जा रही है, हिजाब के नाम से खाने पर पाबंदी, लिबास पहनने पर पाबंदी। इस बार वक्फ बोर्ड के जायदादों पर नजर है, तो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियां यहाँ पर खामोश नजर आ रही है। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से लेकर के अब तक इनको सिर्फ मुसलमान ही नजर आ रहा है। जबकि ट्रिपल तलाक, फिर अब इन्होंने अजान के ऊपर फिर ट्रिपल तलाक हुआ, अजान हुआ, गौकशी का मामला हुआ, हिजाब का मामला हुआ, मस्जिद मंदिर का मामला हुआ। इनको कोई ना कोई उलझनों में मुसलमानों को डालकर रखना इनका एक मकसद है। इनको सियासी प्लेटफॉर्म से दूर रखना इनका मकसद है। इनको बीजेपी की हुकूमत ये चाह रही है कि मुसलमान एजुकेशन से दूर रहे। ये सारा जो है ये इनका एक खिलवाड़ जो है मुसलमानों के साथ होते आ रहा है। इस बिल की जो है मुखालिफत करना कितनी वक्त की जरूरत है? मुसलमानों में एक बात भी है कि वक्त की प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों के हक में सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसमें भी जो है मुसलमान। हाँ, ये भी एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जितनी औकाफ के जमीनें हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, ये इसीलिए इनकी नजर गई कि उस पर जो है यूटिलाइज नहीं हुआ अब तक, और खुद हमारे ही आदमी जो है इस पर कब्जा करके बैठे हैं। तो ये हमारे औकाफ के जो जिम्मेदार हैं, जो स्टेट के जो औकाफ के मिनिस्टर्स हैं, इनको चाहिए कि ये इसको यूटिलाइज करे। ये इसलिए वक्फ किया जाता है कि ये अपने गरीबों में, यतीमों में इसको जाकर के यूटिलाइज हो जाए, इसके लिए वक्फ किया जाता है। जितनी बेकरारी बिल को लेकर आम मुसलमानों में है, उतनी जरा बेकरारी भी जो है मुस्लिम लीडरों में नहीं है। कहीं भी मुस्लिम लीडर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारी नजर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। बताइए, बिल इन्होंने अमेंडमेंट ला करके जेपीसी को भेज दिया, भेज करके कोई एक कांग्रेस का, इतने बड़े बड़े लीडर नाम के हैं जो अपने आप को सेकुलरिज्म बताते हैं, कोई एक मुसलमान लीडर इस बिल के खिलाफ कोई बात किया है? आज तक कोई इसके खिलाफ सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कोई मर्द मुजाहिद आज तक पैदा नहीं हुआ जो हर चीज पर, हर मुद्दे पर बात करने वाला वाहिद शख्स है।
वो है आली जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इलेक्शन का वक्त आता है, ये IMIM को बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है सेक्युलर पार्टियों की जानिब से, और जब हालात आते हैं तब एक ही पार्टी मुसलमानों की मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी भी वही चाह रही है, जितने दंगे हुए सब कांग्रेस के दौर में हुए, बीजेपी ने नहीं कराई, सब कांग्रेस कराई। अब उन्होंने इनको बीजेपी को जगह दी, अब बीजेपी जो है मुसलमानों को पूरी तरीके से खत्म करने में तुले है। कांग्रेस यहाँ पर भी खामोश है कि मुसलमानों के ऊपर इतने बड़े हालात आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जरा बराबर भी आवाज नहीं कर रही। वही आप कांग्रेसियों से जाके पूछिए ना, आप जाकर के कांग्रेस मुसलमान लीडर कितने हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि ये वक्फ अमेंडमेंट क्या है। अगर सही तरीके से हमारी लीडरशिप होती तो वो आवाम में जाकर के अवेयरनेस पैदा करते, भाई ये हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारे वजूद को खत्म करने वाली बिल पास हो रही है, ये चीज को अवेयरनेस करते। आज कोई एक लीडर सामने आकर के आप कहीं देखें, आप ग्राउंड में कोई उतर कर काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, हमारे जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं डोर टू डोर जाकर अवेयरनेस कर रहे हैं। कितने दिन से काम चल रहा था बैंगलोर में? ये जब से ये शुरू हुआ है जब से हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि ये बिल खतरनाक बिल है, ये जो है हमारे वजूद को खत्म करने वाली चीज है। अब तक इन्होंने जितने भी बिल पास किए ये सबसे खतरनाक बिल होगी, जबकि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, आने वाली नस्लों को जो है खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों में कैसा अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? वही हम अल्हम्दुलिल्लाह हम समझा रहे हैं कि भाई हमारी औकाफ की जगह प्राइवेट जगह है, ये अपनी हमारे बाप दादाओं ने इसको छोड़ कर गए हैं कि ये यतीमों में गरीबों में इसको जो है इस्तेमाल किया जाए। जिसको कारोबार नहीं है, जिसका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता उसके लिए, जिसका घर नहीं है उसके लिए औकाफ किस लिए? अल्लाह के नबी के दौर से, सहाबा के दौर से आज तक भी जो है ये औकाफ की जगहें चलते आ रही है। तो ये चीज उनको समझ में आनी चाहिए। शहर के कौन से इलाकों में आपकी टीम काम कर रही है? बहुत सारे बेंगलुरु के बहुत सारे शहरों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर कैनवासिंग के, होटलों पर जो है ऐसे सर्कल जहाँ पे मेन जंक्शन रहता है उस जगहों पर, और मेन अपने जो इलाके हैं घरों तक पहुंच करके मस्तूरात को कैसे उसको लिंक भेजना है उनको मालूम नहीं होता, उनको अवेयरनेस कैसा करना, ये सारी चीजें जो है डोर टू डोर जाकर के काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्स अच्छा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और हमारी मेहनत जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब होकर रहेगी इंशाल्लाह। ये बताएं सर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से जो है वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ लगातार कई दिनों से काम हो रहा है। आज भी चामराजपेट हल्के में जो है एक बेहतरीन टीम एक मुसलसल सुबह से खिदमत अंजाम दे रही है। तो लोगों में आप पहुंच रहे हैं, लोगों में एक अवेयरनेस बेदारी का काम कर रहे हैं। किस तरह से काम हुआ है, कितने दिनों से लगातार काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम बोलो, आप क्या मैं 135 वार्ड या खिदमत गुजार होने के नाते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से और मुकीम आदमी होने की वजह से तहे दिल से मेरे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जनाब सदर मोहतरम बेंगलुरु के शरफुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आपने सवाल किया, ये काम को अंजाम किस अंदाज से लेके चल रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये बिल जब से पेश हुई, जब से जनाब असदुद्दीन साहब का इशारा हुआ, वहां से लेकर आज तक हमारे शरफुद्दीन साहब लगातार इसके पीछे मेहनत करते हुए बेंगलुरु शहर के अंदर जद्दोजहद के साथ डोर टू डोर काम चल रहा है। और रहा दूसरी बात, मुसलमानों को जगाना और उनको बोल कर पूरी तरीके से काम लेना, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के जो राह में जायदाद है मुसलमानों की, उसकी पूरी भरपूर मुजम्मत के साथ अपनी मेहनत लगन लगाकर कौम को जगाते हुए वो जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी सही मुसलमानों के, वो हर तरीके से हर हाल में मुसलमानों के ही हवाले रहना। आज सुबह से बेंगलुरु के प्रेसिडेंट शरफुद्दीन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों का रेस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है? अल्लाह के फजल करम से अब तक की मेहनत तो चल रही है। बोले तो इसका अंजाम क्या है, सुबह से रिस्पांस मिलने की वजह से इतने वक्त तक भी मेहनत कर रही। क्या लोगों में मालूम है सर ये बिल क्या है, कैसा है? थोड़ा बहुत मालूम था, थोड़ा बहुत नहीं मालूम था। अब जिनको नहीं मालूम था उन लोगों को जगाए और उन लोगों से काम भी लिए। जनाब शरफुद्दीन साहब ने दोपहर से लेकर अब तक एक लम्हा भी कहाँ नहीं बैठे और ना कहाँ रुके।
भरपूर इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे आदमियों को रोड पर, चौकों में, चौराहे में, रोडों में, घरों पे जाना, जगाना, काम लेना, उनसे स्कान कराना। काम तो बड़े अच्छे अंदाज से चला है, बस आगे देखना है आरएसएस वालों के मुंह पर क्या अंदाज से तमाचा पड़ता है। सैयद अकरम मेरा नाम है। ये आके अले गुड़बेली पादरनपुरा है, वह वार्ड नंबर 130 पे 136 है, 130 पे 136 है वार्ड नंबर। यहाँ माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 15 दिन से ये काम चालू है। आज खासकर ये वक्फ बोर्ड के बारे में जो बिल पास होने के बारे में थी, ये बिल कैंसिल करने के बारे में ये काम चालू है 15 दिन से। क्या कर रहे हैं, क्या ये जो वोटिंग करा रहे हैं, स्कैन करके वोटिंग करा रहे हैं सब लोगों से, भाई गुजारिश कर इसलिए काम चालू है। आज खास करके एमआईएम की पूरी टीम हमारी उतरी मैदान में, इस मोहल्ले के अंदर। ये खासकर हमारे बेंगलुरु प्रेसिडेंट के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब और साथ में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ साहब, वो दोनों मैदान में उतरकर आज माशाअल्लाह भीड़ देख रहे हैं आप आजू बाजू में, हजारों की तादाद में आज हमने वोटिंग कराई है। इससे पहले लोग करते थे क्या वोटिंग? हाँ किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत मिस हो गए थे जिनकी जानकारी ही नहीं थी कि क्या करना है बोल के, सिर्फ देख रहे थे, जिससे जानकारी नहीं थी करके ऐसे ही चले जाते थे। उसमें नाम ना मेंशन करना, क्या करने के लिए है, ये किस लिए कर रहे हैं, ये भी जानकारी बहुत सी लोगों को नहीं। डोर टू डोर जाकर हमने लोगों को समझाकर आज कार्रवाई की है। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 1000 के ऊपर तक लोगों कर चुके हैं हम लोग। जो जुम्मे की नमाज के से लेकर अब तक मगरिब की नमाज तक हजार लोगों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। और बहुत से लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में, इस चीज के बारे में इल्म ही नहीं है, खासकर इल्म ही नहीं है। ये आकर समझाने वाले हमारे के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की टीम, हमारी टीम पूरे मिलकर यहाँ पे एक होकर काम करने के बाद, ग्राउंड में उतरने के बाद में यहाँ काम बहुत तेजी से चला। ये 15 दिन से जितना चला उतना एक दिन में करके दिखाए इंशाअल्लाह। तुम्हारा नाम बोलो। हसीना, कहाँ वाले? बेंगलुरु वाले। अभी जो वक्फ बोर्ड का इशू तुमने मालूम था क्या पहले? नहीं भैया, अभी जो वोट करे तुम मोबाइल लेको कैसा करे, क्या बोले? क्या बोलेगा तो हमारा मस्जिदा मदरसा बचाने का, तो हमारे इस्लाम के वास्ते जीनिस इस्लाम के वास्ते पढ़ते, वो हमारे इस्लाम का हक है। अभी कौन करे इस मामले? नहीं, कौन कराएगी मालूम नहीं, हमने करना जरूरी क्या हमें करे। इससे पहले तुम नहीं, क्या भी नहीं मालूम था, ऐसा मेल करना, वोट डालना क्या भी नहीं मालूम? नहीं, वोट डालने का तो मालूम था, वोट डालते थे जरूरी, ये वो करते नहीं था, मालूम था। अब रास्ते में जाने के ऐसा बोले। हाँ, अब ऐसा बोले हमें सुनको डाले। आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल निकली है, वो मालूम था मुझे पूरा। घराना कर लगता तो मैं दिखे घराना कौन दिखे हैं, कौन कर लगते हैं? मेरा दोस्त हमारा भाई खड़ा थे, नाम उनका तो नाम मालूम नहीं। कौन सी पार्टी वाले हैं? पार्टी ये मैं